आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के जानकीडी पंचायत के धनवा गांव से है, जहां धनवा गांव में मध्य विद्यालय धनवा में पढ़ाई का स्तर क्या है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, साथ ही बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाती है और क्या यहाँ के शिक्षक परिपूर्ण तरीके से बच्चे को पढ़ाने में माहिर है अथवा नहीं, इसकी जानकारी मैंने ली। अब सवाल उठता है कि यहाँ बच्चे परिपूर्ण तरीके से कैसे शिक्षा पाएंगे, क्या यहाँ के शिक्षक अपनी शिक्षा को बरकरार रखने के लिए और अपने औचित्य को परिपूर्ण करने के लिए अपनी सार्थक पहल करने में लगे हुए हैं या नहीं। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या इन शिक्षकों में उतनी गुणवत्ता और सार्थक पहल करने की जो जोश होनी चाहिए वह इसमें है या नहीं। मैंने यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के बच्चों से बात की। बच्चों ने बताया कि हमें मध्याह्न भोजन परिपूर्ण तरीके से मेन्यू के हिसाब से मिलता है। मैंने यहाँ के शिक्षकों से भी बात की कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाने का काम करते हैं, अगर उनमें शिक्षा का जज्बा जगाना हो तो आप में कितनी काबिलियत है। मैंने उनसे सवाल भी जाना और सवाल का जवाब उन्होंने किस तरीके से दिया और किस रूप में दिया और क्या कह करके हमारे सवालों का जवाब परिपूर्ण किया। आइए जानते हैं उसे। क्या नाम हुआ? कौन सा स्कूल है ये? स्कूल का नाम बताओ। कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? 6। अभी खाना में क्या मिला तुमको? क्या मिला? खिचड़ी चोखा। आज कौन सा दिन है? क्या नाम हो तुम्हारा? शुभम कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? स्कूल का क्या नाम है तुम्हारा? विद्यालय। क्या? कौन सा विद्यालय? धनवा। अभी खाना में तुमको क्या मिला है? खिचड़ी चोखा। खिचड़ी और चोखा। कौन सा दिन है आज? बुध। क्या नाम है तुम्हारा? कौन से क्लास में पढ़ते हो? स्कूल का क्या नाम है? जोर से बोलो। मध्य विद्यालय धनवा। आज कौन सा दिन है? बुधवार। कौन सा तारीख है? 22/5/2012। खाना में क्या मिला है तुमको? खिचड़ी चोखा। कैसा लगता है खाना? बढ़िया। कल खाया था तुम खाना? हाँ। कल क्या मिला था खाना में? दाल भात सब्जी। क्या बोला? दाल भात सब्जी। कैसा लगता है खाना? बढ़िया। यहाँ आते हो सिर्फ खाना खाने के लिए या फिर पढ़ते भी हो? पढ़ते। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? श्री राम शर्मा। और कौन से विद्यालय में आप पदस्थापित हैं सर? मध्य विद्यालय धनवा। कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम करते हैं सर? संस्कृत। कौन कौन से क्लास को सर? 6, 7, 8। आज सर कहीं न कहीं संस्कृत जो हमारा मूल विषय कभी रहा करता था, आज वो धूमिल होते जा रहा है और ऐसे में आप बच्चे को संस्कृत पढ़ाते हैं तो सर संस्कृत में कोई एक टॉपिक बता दें जिस पर बच्चे को आप फोकस करते हैं और बच्चे उसे ग्रहण करके कहीं न कहीं संस्कृत की शिक्षा पाने को अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे अनेकों कहानियाँ हैं जिसे पढ़ाकर हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे है शीर्षक का कथा है और इसी को पढ़ा के आगे उसको शिक्षा मिलता है कि होशियार होना चाहिए, धूर्त से थोड़ा सावधान से काम करना चाहिए। इस दुनिया में धूर्तों की कमी नहीं है, से सावधानी से हमको अपना काम आगे बढ़ाना है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, क्या मतलब होगा सर इसका? कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो और तुम ही धन देने वाले हो, तुम ही विद्या देने वाले हो, इसलिए तुम ही मेरे सब कुछ हो। हे भगवान, तुम ही मेरे सब कुछ हो। साहसे लक्ष्मी निवस्तते, क्या मतलब होगा इसका सर? साहसी के पास ही लक्ष्मी का निवास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मैंने जो संस्कृत में आपसे पूछा आपने वो बता देने का काम किया। आप एक बात बता दें सर, समाज को क्या कहेंगे जब आप लोगों के पास इतनी योग्यता होते हुए सर आप लोगों के पास समाज के लोग बच्चे को ना भेजने का काम करते हैं? समाज को थोड़ा जागृत करने का काम है और विद्यालय में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। आज प्राइवेट विद्यालयों में सर संस्कृत की शिक्षा देने में सब कोताही करते हैं, उन्हें संस्कृत पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, ऐसे में क्या कहेंगे सर?
कि वहाँ उस ढंग का टीचर नहीं रखते हैं जो कि संस्कृत पढ़ा सके, और लोग संस्कृत थोड़ा कम ध्यान देता है, सोचता है इससे नौकरी चाकरी नहीं होता है, इसलिए इसको कम पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आप अपना शुभ नाम बताएंगे? ये बताएंगे सर ये कौन सा विद्यालय है और आप इस विद्यालय में कौन से पद पर हैं? मध्य विद्यालय धनवा है, यहाँ प्रधान शिक्षक के पद पर है। और कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम करते हैं? विज्ञान पढ़ाते हैं। विज्ञान पढ़ाने का काम करते हैं। सर आप विज्ञान के सब्जेक्ट में कौन कौन से क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं और बच्चे को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करते हैं? हम 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं, और जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है और जो उसके जीवन में उतारने का विषय है विज्ञान है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उसको विज्ञान से मिलता है, और आगे बढ़ने की जानकारी उसको विज्ञान से मिलता है। सर आपके विद्यालय में आज बच्चे को खिचड़ी चोखा खिलाया जा रहा है, उसमें दाल कहीं ना कहीं मिला हुआ है। दाल क्या काम करता है सर एक बच्चों के शरीर में? प्रोटीन देता है सर। उसके साथ ही जो चावल है सर वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट। और उसके साथ ही जो आलू है सर उसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? उसमें जो है मंड पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट तो हर एक खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि सर आम आदमी जब खाना खाता है तो उसे नींद आ जाती है, क्या कारण होता है सर? वह जो है सो कार्बोहाइड्रेट के कारण और वसायुक्त खाना खाने से उसको नींद का थोड़ा आलसपन हो जाता है। सर हम लोगों ने किताब में पढ़ा है कि जैसे जो व्यक्ति खाना खाता है उसके बॉडी में जब ऑक्सीजन की मात्रा इंटर करती है यानी जाती है तो वो काफ़ी तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, और उसमें जो भोजन हम खाते हैं सर उससे जो ताकत होती है उसको निकाल लेता है, और अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा करने के कारण से हमें नींद आना शुरू हो जाता है। क्या ये सही है या गलत है सर? हाँ, ये लगभग सही बात है। तो सर आप लोगों के पास इतनी योग्यता है कि बच्चे को परिपूर्ण तरीके से पढ़ाते हैं, फिर ये भ्रांतियाँ क्यों कि समाज में कि भाई सरकारी विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि अभी मैंने जो चीज़ पूछा आपने बहुत सरल तरीके से और सहज तरीके से सही चीज़ बता दिया सर, ऐसा क्यों है? वह गार्जियन का सोच है। गार्जियन अपना समय विद्यालय में नहीं देना चाहते हैं, और वो अपने आप मनगढ़ंत बात को सब बोल करके निकल जाना चाहते हैं। अभी जवाबदेही गार्जियन नहीं ले रहे हैं, इसलिए शिक्षक को दोषारोपण करके अपना समाज में दिखलाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार मंडल। और ये कौन सा विद्यालय है? मध्य विद्यालय धनवा। इस विद्यालय में आप कौन से पद पर हैं सर? प्रभारी प्रधानाध्यापक। एक बात बताएंगे सर आपके विद्यालय में किस कक्षा की पढ़ाई और कहाँ तक होती है? 1 से 8 तक। आपके स्कूल में कितने बच्चे उपस्थित होते हैं? टोटल नामांकित है अभी 365। और आज की उपस्थिति क्या होगी सर? आज की उपस्थिति 200। 200। एक बात बताएंगे सर आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं? 10 शिक्षक। 10 शिक्षक अलग अलग विषयों के हैं या फिर सर एक सा मतलब कि सब चलता है? नहीं, अलग अलग विषय का भी है। आपके विद्यालय में पढ़ाई जो होती है सर वो किस तरीके का है और किस तरीके से आप लोग पढ़ाते हैं बच्चे को ताकि वो मोटिवेट होकर के आगे बढ़े सर? यहाँ तो विषय वार शिक्षक हैं और बीएड योग्यताधारी हैं और क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। सर आज विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग ऐसा क्यों कर देते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलती है, वे बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं और हाथ धोकर घर चले जाते हैं। उनकी योग्यता की अगर बात करें तो पढ़ाई शून्य के बराबर होती है विद्यालय में। ये तो भ्रांतियाँ हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे में आप? क्या कहेंगे कि इस तरह का भ्रांतियों को जो है ना मतलब जो इसमें पढ़ाई करके शिक्षक को भी थोड़ा आगे आके बढ़ना चाहिए और ग्रामीण को भी सहयोग करना चाहिए। यानी आप मानते हैं कि अगर ग्रामीण आप लोगों को सहयोग करे, अपने बच्चे को इन सरकारी विद्यालयों में डाले तो शायद आगे चल करके पहले का समय में जो मतलब ऑफिसर अधिकारी या फिर कुछ बन करके निकलते थे आज भी बनकर निकलने का चांस है क्या? जी हाँ।